दोस्तों जूनिपर का प्लांट लगा है ये स्टोन प्लांटर में। मैंने कई सारे प्लांट्स को इस तरह स्टाइल भी किया, लगाया, फिर कोई बचा नहीं। एक यही बचा है, वो भी स्टोन पॉट में। अब इसका कोई रिपोर्टिंग वगैरह नहीं होगा, बस यही मैं उसको स्टाइल करके बनाए रखना चाहूँगा। तो चलिए, ये सीज़न होता है दोस्तों, इस प्लांट का ग्रोथ पीरियड होता है, यानी ठंड की यानी शीत प्रदेश का होता है, पहाड़ी एरिया में लगने वाला ये प्लांट होता है। तो हमारे यहाँ जनरली ये नहीं लगना चाहता, मेरे ख्याल से मैं नहीं लगा पा रहा या कुछ हो रहा है, तो ये एक बचा है। तो जब इस प्लांट को डेवलप किया जाता है एज अ बोनसाई, तो इसको केवल स्टाइल करना होता है मेरे ख्याल से। इसमें उसका जितना चाहे उतना प्लांट आपको मिल सकता है, उसको केवल स्टाइल करना है, फिर किसी अच्छे से पॉट में लगा देना है और उसका मज़ा लेना है। यहाँ मैंने वही किया था। एक छोटा सा प्लांट मिल जाता है, वो लाया था, स्टाइल किया और इस पॉट में मैंने जैसे उसको दबा दिया था। तो पहले मैं क्लीनिंग कर रहा हूँ। तो जूनिपर की ख़ास बात यह है दोस्तों कि इसको एक साथ रिपोर्टिंग या ट्रिमिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो आपने अगर जूनिपर के साथ काम करना है तो जिस पॉट में लगाना है वहाँ लगा दे पहले, उसके 1 साल के बाद यानी रिपोर्ट कर दे, बाद में भी स्टाइल कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। या आप लाके उसको स्टाइल कीजिए, फिर उसको 1 ईयर तक ऐसे ही रखिए, फिर दूसरे साल अगर अच्छे से टिकता है वो, तो आप किसी इस तरह से किसी पॉट में या बोनसाई पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और रिपोर्टिंग भी करना हो तो 4-5 साल या 6 साल के बाद ही भी कर सकते हैं, या नहीं भी करे तो भी चलेगा मेरे ख्याल से। तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहे। और बोनसाई का जो ट्रेनिंग है पीरियड, वो थोड़ा कम हो जाता है मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ब्रांचें होती है। इसको तो हमें इस तरह से रिमूव करना होता है। बहुत सारी अनवांटेड ब्रांचें शुरुआत में निकाल ली होती है, जैसे कि यहाँ ग्रोथ हो चुका है, तो इनका कोई काम है नहीं। तो इस तरह से हमें पहले प्लांट को क्लीन करना है, फिर उससे जो ब्रांचें बचती है उसको वायरिंग करना है, और वायरिंग करके ब्रांचों को प्लेस करना होता है। उसके लिए तो बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हो गए। इंस्टेंट बोनसाई लिखेंगे तो शायद आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल प्लांट होता है। तो चलिए, मैं कुछ क्लीनिंग कर रहा हूँ, फिर ब्रांच प्लेस होगी। बहुत वक्त लगता है क्योंकि यहाँ उसको रिफाइन करना पड़ता है। सूखी हुई जो डाली है वो मैं पहले निकालूंगा, फिर वायरिंग करूंगा, फिर देखते हैं ये कैसा दिखता है। ब्रांचिंग कैसे प्लेस होती है वो देखेंगे। वायरिंग तो सिंपल है, दूसरे वीडियो भी अवेलेबल है। चलिए मैं वायरिंग कर लेता हूँ। वायरिंग कर लिया है दोस्तों। अब क्या करना है, पुराने वायर भी नहीं निकाले हैं, थोड़ा सेटल होने के बाद ही निकालेंगे। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना, कहीं से ऊपर से नीचे से। यहाँ से हमें प्लांट का जो कैनोपी है उसको, इसके मुताबिक हमें ये पत्तों को इस तरह बिठाना है। जितना चाहो उतना घुमा फिरा के हमें यहाँ एक झुरमुट बनाना है कहे तो, तब कहीं जाके ये प्लांट अच्छा नज़र आएगा हमें। इस तरह से कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा करके आप उसको बना सकते हैं। वायरिंग प्रॉपर तरीके से करना ज़रूरी है, इन लाइन में होना चाहिए दोस्तों। और भी फाइन वायरिंग कर सकते हैं तो ठीक है। यहाँ स्टोन के हिसाब से मैं एज पे लाया। वायरिंग का जो वाइंडिंग है वो आपने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किया है वो भी ध्यान में रखना है, और इस तरह से बैठाते जाना है। फिर हम हेयर कट सा कर लेंगे, नहीं तो और भी फाइन वायरिंग हो सकती है।
जितनी ज़्यादा वायरिंग फाइन उतना अच्छा से हम रेमिफिकेशन दिखा पाते। वायरिंग अगर प्रॉपर तरीके से की है तो ही ये काम हो सकता है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। वायर तो यहाँ अवेलेबल है, मैं कईयों को भिजवा चुका हूँ। आप केवल कमेंट कीजिए, मैं भिजवा देता हूँ। यहाँ इतनी सारी ब्रांचें होती है कि सब निकालनी भी पड़ सकती है। तो इस तरीके से एक चुरमुट सा बनाते चलना है और एक ट्रायगोनल शेप में लाना है जो कि आई प्लेजिंग लगे, सबको पसंद आए, वही करना है और कुछ नहीं। धीरे धीरे इस तरह से प्लांट शेप में आएगा। यहाँ और ज़्यादा क्या करना है, हमें उसको हेयर कटिंग कर लेना है। जो ज़्यादा इस तरह से ज़्यादा ग्रोथ हुआ है वो सब निकाल देंगे हम, फिर जो बचेगा वो ही सरवाइव करेगा। तो एक बार स्टाइलिंग के बाद इस तरह से कुछ ग्रोथ हुआ है, तो इस तरह से प्लांट को हमें बिठाना है या ब्रांचों को प्लेस करना है, इसे ट्री के शेप में लाना है। बहुत ज़्यादा मैं निकाल रहा हूँ, फिर से थोड़ा ग्रोथ होगा क्योंकि अभी विंटर है, क्योंकि ये विंटर में इसका ग्रोथ सीजन आता है दोस्तों। क्योंकि हम यहाँ गर्मियों में रहते हैं, गर्मियों के इलाके में रहते हैं, गर्मी होती है, तो यहाँ ठंड जब आती है, सर्दियाँ, तब कहीं जाके उसको थोड़ा सा अनुकूल एनवायरनमेंट मिलता है और वो ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। तो चलिए मैं इस तरह से कर लेता हूँ, यही करना है। क्लियर भी नहीं दिखेगा क्योंकि ब्रांचेस छोटी है। लगभग पौने घंटे से भी ज़्यादा वक्त बिताया हमने इस प्लांट के साथ, तब कहीं जाके ये शेप में नज़र आया। शायद आप लोगों को दिखता है या नहीं। यहाँ से ये है इस तरह से एक नेचुरल रॉक पे या पहाड़ी पे। कोई कहेगा कि इस तरह के प्लांट तो नहीं होते पहाड़ियों में क्योंकि बहुत ही ऊंचे होते हैं वहाँ, पर हमने इस रॉक पॉट के हिसाब से उसको हमने ट्रॉपिकल स्टाइल दे दिया है। देखिए एक पेड़ बड़ा सा पूरे आराम से एक पहाड़ी के ऊपर। देखिए मैंने प्लांट को और ज़्यादा कॉम्प्रेस किया है, थोड़ा तो और ज़्यादा घनी दिख रही है कैनोपी, और ज़्यादा कर सकते हैं, पर कंपोजिशन के हिसाब से ऐसे ही ठीक रहेगा। तो चलिए मिलता है किसी और नए टॉपिक के साथ। कोई सुझाव हो या कोई सवाल हो बेझिझक कमेंट में लिखिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर